हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल में। आज हम पढ़ेंगे रामायण और महाभारत काल में संगीत। ये जो टॉपिक है ये बीए सेकेंड सेमेस्टर का टॉपिक है। चलिए स्टार्ट करते हैं कि दो संस्कृत महाकाव्य रामायण और महाभारत अध्ययन के स्रोत हैं। इन दो साहित्यिक ग्रंथों के विकास का अस्थायी प्रसार व्यापक रहा है। रामायण और महाभारत में स्वर संगीत की ध्वनियाँ अर्थात संगीत में 21 नाद और 22 निगाद हैं। निगाद यानी कि गा जैसे शब्द द्वारा व्यक्त किए जाते हैं। इन दोनों महाकाव्यों की नींव में स्वर संगीत के संदर्भ में ध्वनि और उसके अर्थ के बीच रोमांस देखा गया है। दोनों महाकाव्यों को मुख्य रूप से अनूप मीटर का उपयोग करके लिखा गया है। लेखकों ने इन महाकाव्यों को उन कविताओं के रूप में चित्रित करने का प्रयास किया है जिन्होंने मुखर संगीत को नींव दी। यह आगे रामायण के मामले में समर्थित है। वाल्मीकि के समय जो माना जाता है कि एक कविता के साथ आता था जिसमें अक्षरों को गिनता और रामायण की रचना में मुख्य रूप से अनस्प मीटर करने का फैसला करता है। देखिए यहाँ बात हो रही है रामायण काल के टाइम पे संगीत में और महाभारत काल के संगीत में। तो रामायण काल का तो मैंने फिर भी आपको बता दिया। महाभारत काल में कहीं भी नहीं है। मैंने सर्च किया था काफ़ी, लेकिन कहीं भी महाभारत काल में संगीत की क्या स्थिति थी वो नहीं दर्शाया गया। तो सिंपल सी बात है, जैसे जब भी कोई युद्ध होता था तो शंखनाद होती थी, ठीक है। तो उस टाइम पे म्यूज़िक का उस टाइम पे गान बजान होता था। गान बजाने के साथ वो बाहर निकलते थे महलों से, टीका होता था, उनका तिलक किया जाता था। साथ ही अगर कोई विवाह होता था तो वहाँ पे भी गीत की प्रस्तुति होती थी। जो नर्तिकाएँ थीं वो नृत्य करती थीं और वाद्य यंत्र बजते थे। और इसके साथ अगर देवता क्या करते थे, जैसे कि महाभारत हुई थी तो जब उसमें जीत जाते थे तो देवता भी क्या करते थे, या रामायण में आप देखेंगे तो वो फूल की वर्षा करते थे, शंखनाद होते थे। और जो नर्तिकाएँ होते थे, जो नारद जी होते थे, उनके पास हमेशा वीणा रहती थी, तो क्या करते थे, गाते और बजाते थे। तो बहुत पहले से ही ये प्रचलित है कि रामायण और महाभारत काल से ही संगीत का विकास हो चुका था। जबकि देखिए महाभारत काल एक ही मीटर में लिखा गया था। कविता के रूप में व्यास की रचना को वैध बनाने के लिए पाठ ब्रह्मा के शब्द का उपयोग करता है। संगीत के लिए यह कहा जा सकता है कि जब संगीत का एक महत्वपूर्ण पहल रहा। ऐसा लगता है कि महाकाव्यों की समयावधि थी जप और गायन के बीच एक संक्रमण रही है, जैसा कि गीता और विष्णु सहस्त्रनामस्तोत्रम के मामले में स्पष्ट रूप से व्यक्त किया गया है, जो कीर्तनम या कॉल एंड रिस्पॉन्स स्टाइल गीत था। कीर्तनम जो कीर्तन होता था, मंत्र का जो उच्चारण था, मंत्र के रूप में गायन से जुड़े थे। मंत्रों का उच्चारण भी बहुत ही लय के साथ किया जाता था। इसके अलावा रामायण और महाभारत दोनों में कई संदर्भ है जहाँ विभिन्न ध्वनियों की धारणा को या तो मधुर कैकोफोनिक के रूप में वर्णित किया गया है। उदाहरण के लिए पक्षियों का चहकना, जो एक निश्चित समय पर पक्षियों द्वारा उत्पन्न विभिन्न ध्वनियों का एक संग्रह है जिसको क्या कहते हैं, गायन के रूप में वर्णित किया गया है। स्वर संगीत का विचार शून्य में विकसित नहीं हो रहा था, लेकिन यह अपने भौतिक आयाम के साथ पूरक था, जो संगीत वाद्य यंत्र के रूप में प्रकट हुआ। भारत में वाद्य यंत्रों में संगीत 2000 से अधिक वर्षों से अभिवृद्धि विकास विलुप्त होने पर गठन की एक सतत प्रक्रिया से गुजर रहा है। महाकाव्यों में एक ही वाद्य ने समय, स्थान और संदर्भ के आधार पर कई भूमिकाएं निभाई। रामायण और महाभारत दोनों में प्रयुक्त वाद्य यंत्रों में बहुत अधिक अंतर नहीं देखा जा सकता है। उदाहरण के लिए एक जंगल में अर्जुन के प्रवेश के ढोल और शंख की आवाज़ को प्रेरित करने वाली चीज़ के रूप में देखा जाता है, जो आनंद का प्रतीक है। रामायण में बालकांड, अयोध्या कांड और सुंदरकांड में एक मजबूत संगीत संस्कृति वाले शहर की कल्पना को प्रस्तुत किया था। महाभारत में शंख का मामला इस बात का एक उत्कृष्ट उदाहरण है कि कैसे युद्ध के लिए संगीत के संदर्भ को बदल दिया गया था। तो देखिए जब भी कोई समारोह होता था, कोई अगर किसी राजकुमार या राजकुमारी का जन्म हुआ, कोई युद्ध पे जा रहा है या कोई वापस आ रहा है युद्ध से लौट के, तो उनकी संगीत उस पर डुडुम्बी बजती थी, डुडुम्बी, ढोल और भी बहुत सारे शंखनाद होते थे उस टाइम पे। तो म्यूज़िक का जो मतलब संगीत का जो प्रचलन है वो बहुत पहले से है। और इसमें ये बताया गया कि महाभारत और रामायण काल में भी संगीत का प्रचलन बहुत था, क्योंकि बिना इन सब के वो क्या करते थे, इसको एंजॉय कहते हैं ना कि जब कोई भी चीज़ म्यूजिक से ही, डांस भी हम करते थे म्यूजिक से ही करते हैं। तो उस टाइम पे अगर नृत्य भी होता था तो भी गान बजान का प्रचलन बहुत था। ठीक है, फिलहाल के लिए इतना ही। धन्यवाद।